कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में एक बार फिर चुनाव की तैयारी है। पहले दमोह उपचुनाव और फिर नगरीय निकाय। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ता के साथ जमीन पर है। मुख्यमंत्री सौगातें देने में लगी है। शनिवार को दमोह में 20 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ की राशि डाली गई। मेडिकल कॉलेज भी दिया गया। साथ ही राहुल लोधी को प्रत्याशी घोषित कर दिया और सीएम बोलने पर आए तो कमलनाथ सरकार पर बरसने में कसर नहीं छोड़ी। प्रत्याशी की घोषणा कब होगी? एक सरकार वो थी, कर्जा माफी का वचन दिया, वादा किया। हालत यह कि घोषणा तो कर दी कर्जा माफी की, 10 दिन नहीं 10 महीना बीत गए, 1.25 साल गुजर गया। रेगुलर वाले डिफाल्टर हो गए रे, लेकिन कमलनाथ का कर्जा माफ नहीं हुआ। वो धोखा देने वाली सरकार। एक नहीं कई वचन दिए थे। फसल बीमा योजना का प्रीमियम जमा नहीं किया था कमलनाथ जी ने, मैंने जमा करके 400 करोड़ रुपया फिर किसानों के खाते में भेज दिया। बीजेपी पूरी तैयारी में है और कांग्रेस मारामारी में। पार्टी के भीतर ही कमलनाथ पर सवाल उठ रहे हैं। गोडसे भक्त बाबूलाल के गांधी की पार्टी में आने से बवाल है। देखिए, कभी चौरसिया कांग्रेस के अंदर नहीं रहा, वो हम उनका खानसामा रहा है, गोडसे का साथी रहा है और गोडसे के पद चिन्हों पर चलता रहता है। उसको कभी कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं लेना चाहिए। उसकी विचारधारा ही गोडसे की विचारधारा है। गोडसे की विचारधारा जिसकी हो वो कांग्रेस के अंदर कैसे समाहित हो सकता है? ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी को स्पष्ट करना चाहिए कि वो गांधी जी की विचारधारा के साथ है या गोडसे की विचारधारा के साथ है, क्योंकि कार्यकर्ता चाहता है कि बाबूलाल चौरसिया को पार्टी के अंदर नहीं रखा जाए, वरना बाबूलाल चौरसिया के साथ कमलनाथ स्वयं चले। गांधी के हत्यारे गोडसे का मंदिर बनाना, उसकी पूजा अर्चना करना और फिर उसको गांधी की विचारधारा से मेल मिलाप कराना, ये मुझे उचित नहीं लगा। और इसलिए मैंने अपना जो मेरे मन में था वो मैंने अपना विचार प्रकट किया सबके सामने। और ये मेरा विचार नहीं है, ये विचार प्रदेश के और देश के लाखों उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विचार है जो गांधी की विचारधारा से जुड़ा है, जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा। कांग्रेस सत्ता में आई और अपनी गलतियों के कारण 1.5 साल में बेदखल हो गई। अब फिर चुनाव की बेला है। कांग्रेस में तकरार है और बीजेपी चुनाव की तैयारी में बेकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है बीजेपी की तैयारी, कांग्रेस में मारामारी। इस पर बात करेंगे, उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदुओं पर निगाह। क्या उपचुनाव के पहले कांग्रेस में फिर नजर आ रही सिर्फ डब्बल? क्या भाजपा की तैयारी के आगे फिर पिछड़ रही कांग्रेस? बाबूलाल पर आखिर क्यों लाल हुई कांग्रेस? क्या कमलनाथ पर सवाल यानी प्रदेश नेतृत्व पर सवाल? इन्हीं खास बिंदुओं को लेकर आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। समझने का प्रयास करेंगे कि बीजेपी की कितनी तैयारी है और कांग्रेस के भीतर क्यों मारामारी। हम देख रहे हैं लगातार जैसे ही बाबूलाल ने कांग्रेस का दामन थामा, उसके बाद एक फोटोग्राफ सामने आया और उसमें दिखाया गया कि किस तरह वो कांग्रेस के साथ, बड़े नेताओं के साथ खड़े हैं, पुष्प गुच्छ उनको दिया जा रहा है। लेकिन सवाल बड़ा हो गया कांग्रेस के भीतर ही। कांग्रेस के तमाम लोग नाराज हो गए। बात तो अब यहां तक आ पहुंची है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ पर सवाल खड़े होने लगे और यह कहा जाने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? गांधी की विचारधारा की बात करने वाली कांग्रेस क्यों गोडसे की विचारधारा से मिल गई? अब बवाल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार इस तैयारी में है, चाहे उपचुनाव हो या फिर नगरीय निकाय के चुनाव हो, कैसे हम जनता के बीच में पहुंच जाएं। कहीं हम देख रहे हैं बीडी शर्मा अपने कार्यकर्ताओं के साथ, बूथ के अध्यक्ष के साथ भोजन कर रहे हैं और शिवराज जी सरकार के मुखिया है
तो उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, सौगातें दे रहे हैं। आज भी दमोह में उन्होंने कई बातें कही, लेकिन उससे पहले कई नगरीय निकाय चुनाव में वो कई सौगातें दे चुके हैं। तो क्या ये माना जाए कि सच में बीजेपी की तैयारी, कांग्रेस में मारामारी? इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मेरे साथ आनंद तारण जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही ब्रजगोपाल लोहिया रहेंगे, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी के। ब्रजगोपाल जी, आपका भी स्वागत है। और संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत। आनंद तारण जी, क्या चल रहा है कांग्रेस में? मानक अग्रवाल जी ने सीधे सवाल खड़े कर दिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी में लगी है और आप लोग मारामारी में परेशान है। कोई मारामारी नहीं है, कोई परेशान नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और कांग्रेस में अनेकता में एकता है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन महात्मा गांधी का कोटेशन याद करनी चाहिए अपने को कि व्यक्ति से घृणा मत करो, उसके कृतित्व से घृणा करो। भाई, जो आदमी कांग्रेस की विचारधारा में था, कांग्रेस से नाराज होकर दूसरी विचारधारा में चला गया, या उसको समझ में आया कि मेरे साथ कहीं धोखाधड़ी हो रही है, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो इसमें कोई ज्यादा बहुत सोचने विचारने की बात नहीं है। और हम तो जो हमारी धारा में शामिल होना चाहता है उसका स्वागत करते हैं। जो चाहता है कि हम गांधी जी के आदर्शों को आत्मसात करें, उसका हम स्वागत करते हैं। मगर ये समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम लोग इस बारे में लग गए। वो ये भूल गए कि माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज, वो ये भूल गए खूब लड़ी महारानी झांसी वाली राजनीति, क्या चाल चलित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी का। आज उन्हें कांग्रेस के बारे में सब बातें आ रही, लेकिन हमारे यहाँ सबको अपना अधिकार है बात करने का। अगर अरविंद यादव जी ने कोई बात बोली है तो वो अपनी जगह ठीक है, अगर मानक अग्रवाल जी ने कुछ बोली है तो अपनी जगह ठीक है। दिग्विजय सिंह जी ने बोला तो भाई जो हमारी विचारधारा में आ गया उसका स्वागत है। निश्चित रूप से नहीं, दिग्विजय सिंह जी से पूछा गया कि बाबूलाल आपके यहाँ ज्वाइन कर लिए, तो उन्होंने कहा कौन बाबूलाल? तो इसमें भी बहुत कुछ छिपा। उसके बाद तो फिर मानक अग्रवाल जी ने कमलनाथ जी पर भी सवाल खड़े कर दिए। अडानी अंबानी जिसकी आप बात किया करते थे, वो बात तो आपके नेता ने कह दी। देखिए, एक बात है कि दिग्विजय, कोई बाबूलाल जी प्रजापति कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, बहुत बड़ा नाम नहीं है। अगर उनको शामिल कर लिया और अगर दिग्विजय सिंह जी ने बोल दिया कौन बाबूलाल, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। दिग्विजय सिंह जी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बहुत सारे चीजें देखी हैं, अच्छे बुरे दिन सब देखे हैं, तो निश्चित रूप से उनका बहुत लंबा अनुभव है। जहां तक मानक अग्रवाल भाई जी की बात है, तो उनकी निजी बात है, वो अपनी उन्हें बात करने का अधिकार है। कांग्रेस के कार्यकर्ता है, निश्चित रूप से उन्हें अपनी बात करने का अधिकार है। वरिष्ठ नेता है वो भी। और मीनाक्षी मैंने क्या बोला है? मीनाक्षी नटराजन, मीनाक्षी भी हमारी बड़ी वरिष्ठ नेता है, सांसद रही हैं। अरुण यादव जी भी हमारे अध्यक्ष रहे। हमने आपसे क्या बोला कि सबको अपनी बात करने का अधिकार है, लेकिन इसके बाद भी कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठतम नेता हैं, उनका बहुत लंबा अनुभव है। अगर उन्होंने कोई चीज की है तो निश्चित रूप से कुछ सोच के की होगी, और इसके बाद भी कहीं कोई दिक्कत है तो सब लोग आपस में बैठकर। आज बीजेपी ने अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया दमोह से, राहुल लोधी। देखिए, वो तो अंतोगत्वा करना ही था, वो तो उनकी मजबूरी है। जो खरीद फरोख्त का व्यापार करते हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, तो उनका तो चरित्र यही है, वो तो उन्हें करना ही पड़ेगा। हम भी लेके आएंगे, जो चेहरा लेके आएंगे, आप देखना कि आने वाले समय में उसका भी रिजल्ट आपको सामने दिखेगा। तो आदरणीय सैनी जी, सब चीजें सामने आएंगी और सब ठीक है। लेकिन हमारी विचारधारा में कोई व्यक्ति शामिल होता है तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इतनी, ये तो सियासी गंगा है। यहाँ क्या, यहाँ तो सब नहा लेते। कभी बीजेपी में जो आता तो उनके बारे में कहते थे, आप आज कहेंगे ठीक है। ब्रजगोपाल लोहिया जी, सवाल यही है कि आप चुनाव की तरफ बढ़ चले हैं। बीडी शर्मा को हम देख रहे हैं, लगातार मुलाकात कर रहे हैं, बूथ अध्यक्ष के यहाँ भोजन कर रहे हैं। दमोह में आज शिवराज जी ने बोल भी दिया जब उनसे पूछा कि हाँ हमारे प्रत्याशी राहुल लोधी होंगे, लेकिन कांग्रेस अलग है। नहीं, देखिए मनोज जी, मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊं, केवल इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि आज मुख्यमंत्री जी दमोह और बुंदेलखंड के विकास की नींव रखने वहां गए थे। केवल हमारे लिए चुनाव जीतना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हम कांग्रेस की संस्कृति में विश्वास नहीं रखते कि हम केवल चुनाव के लिए कहीं जाते हैं या चुनाव के लिए घोषणाएं करते हैं। हमारा जो लक्ष्य है, माननीय शिवराज जी का जो लक्ष्य है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो लक्ष्य है कि हम बुंदेलखंड की धरती का किस्मत बदलेंगे। और उसके लिए आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि केन बेतवा परियोजना में आ रही बाधाएं समाप्त हो गई हैं। हम लगभग समझौते की स्थिति में पहुंच गए और उससे दमोह क्षेत्र का और बुंदेलखंड की सिंचाई की समस्याएं हल होंगी और हम गांव-गांव तक पानी पहुंचाने में सफल होंगे। जिस तरह हमने हर गांव तक सड़क पहुंचाई है, जिस तरह हमने हर गांव तक बिजली हर घर तक पहुंचाई है,
उसी तरह हम हर गांव और हर घर तक पानी पहुंचा पाएं, ये लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आज वहां गए थे। जहां तक सवाल कांग्रेस पार्टी का है, मैं आपसे फिर कहूं, अभी मैं आदरणीय तारण जी को सुन रहा था, देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कौन कांग्रेस पार्टी में जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, किस विचारधारा के लोग जा रहे हैं, उसका इसलिए कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि कांग्रेस किसी विचारधारा का राजनीतिक दल है ही नहीं। दूसरी बात, प्रश्न चिन्ह हम नहीं लगा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष दिग्विजय सिंह लगा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव लगा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और पूर्व प्रवक्ता मानक अग्रवाल लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं जो भी आपको लेना है उसे आप ले लीजिए, जिसको लेना है, क्योंकि ना तो आपके पास कोई विचार है, ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, कुछ भी नहीं है। तो कोई व्यक्ति कहां जा रहा है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश का समुचित विकास। और जिन राहुल लोधी जी की बात कर रहे थे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज बड़ा स्पष्ट किया है इसको भी, कि चाहे राहुल लोधी जी हो, चाहे प्रद्युमन सिंह तोमर जी हो और चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, ये हमारी ही विचारधारा के लोग थे जो बीच में कुछ समय हमसे किन्हीं कारणों से दूर रहे। और उन्हें जब ये समझ में आया कि विकास की राजनीति केवल भारतीय जनता पार्टी में रहकर हो सकती है, तब उन्होंने वापस भारतीय जनता पार्टी का रुख किया और हमने उनका स्वागत किया। और जो हमने स्वागत नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के निर्णय पर मध्य प्रदेश की 68 लाख से ज्यादा जनता ने अपनी मोहर भी लगाई कि जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो निर्णय कांग्रेस के 28-29 विधायकों ने किया है, उस निर्णय को जनता ने भी समर्थन दिया। जी संदीप पौराणिक जी, बीजेपी की तैयारी नजर आ रही है और हमेशा हम लोग ये बात करते रहे कि बीजेपी हमेशा चुनाव मोड पर होती है। शिवराज जी सौगातें दे रहे हैं, कैन बेतवा की जो लंबे समय से दिक्कत चल रही थी, हमें लगता है जैसा आज मुख्यमंत्री ने मन से कहा कि वो समस्या हल हो गई है, तो उस क्षेत्र में भी अब पानी नजर आएगा। बुंदेलखंड वैसे भी पानी से परेशान है, पर बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के भीतर बवाल है। मनोज जी, आपने सही कहा कि बीजेपी हमेशा चुनाव के मोड में रहती है और बीजेपी के लिए दमोह का चुनाव कई मायने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव के बाद ही संभवतः नगरीय निकाय के चुनाव होंगे। इसलिए बीजेपी ने तैयारी पूरी शुरू कर दी है और जमावट भी शुरू कर दी है। लेकिन दमोह की राजनीति को हमें समझना होगा। दमोह वो इलाका है जहां 1984 से पहले अगर हम ध्यान देते हैं तो वहां चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा, वहां ब्राह्मण जनप्रतिनिधि रहा है। उसके बाद स्थितियां बदली तो मलैया जी जीते और मुकेश नायक एक चुनाव जीते। पहले उम्मीदवार राहुल लोधी थे जो पिछड़े वर्ग से थे और चुनाव जीते। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि जयंत मलैया का टिकट काटने की तैयारी है, कट गया है यूं कहें। आज तो बोल ही दिया शिवराज जी। तो अब इस स्थिति में जब अपन दमोह का समीकरण देखते हैं तो दमोह में ब्राह्मण, अल्पसंख्यक और जैन, अगर ये तीन इकट्ठे हो जाते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। और बीजेपी इस बात को समझ रही है। यही कारण है कि आज जो एक दलित के घर खाने की बात हुई है, उसके पीछे कारण है कि 25 से 30 हजार वोटर उस वर्ग का भी है। एक हो गई बात बीजेपी की। दूसरी तरफ आप कांग्रेस का देखिए तो कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है अभी फिलहाल। कांग्रेस भी आयातित व्यक्ति को लाने की तैयारी में ही, आप मान के चलिए पिछले कई चुनाव से कांग्रेस का उम्मीदवार वही व्यक्ति रहा है जिसकी बीजेपी से निकटता रही है, चाहे राहुल लोधी को ही क्यों ना ले लें। अब अवधेश प्रताप सिंह नाम है सबसे ऊपर। मैं वही कह रहा हूं आपसे कि कांग्रेस से वहां आयातित उम्मीदवार होगा, क्योंकि दमोह वो विधानसभा सीट है जहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार बीजेपी तय करती है। बीजेपी तो बीजेपी का तय करती है, कांग्रेस का उम्मीदवार भी बीजेपी तय करती है। इसलिए कांग्रेस के लिए वहां लड़ाई बहुत आसान नहीं होगी और बीजेपी ने जमावट भी कर दी है, चुनाव के मोड में है और उनके पास कार्यकर्ताओं की फौज भी है। ठीक है, चलिए बिल्कुल निश्चित रूप से। और ये बात अलग है कि चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी लगी है, लेकिन दमोह की सीट एक अलग तरह की है, वहां का मिजाज बहुत अलग रहा है। पर इस मिजाज में कांग्रेस का मिजाज भी हम देख रहे हैं, वो भी कुछ अलग दिखाई दे रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा जारी रखेगी, एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते हैं।
कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। हम बात कर रहे हैं बीजेपी की तैयारी, कांग्रेस में मारामारी। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। वापस चलूंगा आनंद तारण जी के पास, कांग्रेस के प्रवक्ता है। आनंद जी, आपने तमाम बातें गिना दी कांग्रेस के भीतर की, ये खुला हुआ संगठन है, यहाँ सबको अपने विचार रखने की वो है। मानक जी बड़े भाई हैं और अरुण जी भी भाई हैं, लेकिन भाई भाई के बीच में जब सज्जन वर्मा जी से पूछ लिया गया तो उन्होंने भी कह दिया कि उन्होंने भी एक अलग तरह से सवाल खड़ा किया, उसका मैं कहना भी उचित नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। और दूसरा, हम बात कर रहे हैं दमोह चुनाव की, प्रत्याशी तय हो गया है। फिर मेरा वही सवाल आपसे, देखिए दमोह चुनाव की बात है तो निश्चित रूप से हम प्रत्याशी हर तरीके से देख के उतारेंगे और जो भी विजयी होने वाला आदमी उसी को हम टिकट देंगे। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में, देखिए भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने में तो है कुछ ना कुछ, चारों तरफ है और निश्चित रूप से बगावत बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन इसके बाद भी लोग कांग्रेस के ऊपर आक्षेप लगाते हैं। कांग्रेस की बगावत तो आज देखने को मिल रही है, आज दिन भर यही हो गया। आपके नेता बढ़कर बोल रहे हैं। हमारे यहाँ कोई बगावत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कुरेदने का हम में साहस नहीं है, इसलिए ये सब चीजें हमारे पास आ रही हैं। तो निश्चित रूप से हम अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कुरेदेंगे, प्रदेश का नेतृत्व जिनके पास हो, पीसीसी चीफ जो हो, उनके लिए यदि मानक अग्रवाल ये कह दे कि अडानी अंबानी से उनके संबंध है, अमित शाह मोदी से उनके संबंध है, संबंध सबसे हो सकते, लेकिन कहने का अंदाज तो देखिए आप चुनाव से पहले। देखिए मानक भाई बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं, बहुत 40 साल 45 साल 50 साल से जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। विद्याचरण जी और प्रकाश चंद जी सेठी के साथ ही रहे। उनने अपनी जो भी उनकी अपनी बात है, जो उनने अपनी बात है वो रखी है, उसमें कोई खास बात नहीं है। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि मानक जी बहुत वरिष्ठ है, विद्याचरण से जुड़े रहे, तमाम नेताओं से जुड़े रहे, और वो जो बोल रहे हैं वो सामान्य बात तो नहीं होगी, कुछ तो होगा उसके पीछे। ये मैंने ये नहीं बोला, नहीं ये मैं बोल रहा हूँ। शैनी जी आप अपनी मर्जी से ना लगाएं। हाँ। मैंने ये बोला है कि ये उनकी अपनी भावना है पार्टी के प्रति, गांधी जी के प्रति जो उनकी निष्ठा है वो उन्होंने प्रदर्शित की। लेकिन गांधी जी का ही ये कोटेशन है जो मैंने आपसे एक बार बोल चुका, दोबारा से ही बोल रहा हूँ कि गांधी जी ने बोला था व्यक्ति से घृणा नमक कीजिए। फिर क्यों घृणा कर रहे थे? पहले जब गोडसे की पूजा कर रहे थे तो फिर व्यक्ति क्यों बुरा लग रहा था? उस समय तो आप लोग झंडे लेकर खड़े हो गए थे, बैनर आपके हाथ में। व्यक्ति की नहीं साहब, व्यक्ति का विरोध नहीं किया हमने, विचारधारा का विरोध किया है। तो ये कांग्रेस हमेशा व्यक्ति के विरोध नहीं करती। आपके यहाँ तो आज भी आपने ज्वाइन करा लिया तो विचारधारा आपकी होगी। हम तो आज भी हम विचारधारा का विरोध कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ है, कहाँ इसका चाल चरित्र चेहरा है, कहाँ वो कहती थी माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, दोनों साथ है, महाराज भी और शिवराज भी दोनों साथ। क्या हो गया आज वो भारतीय जनता पार्टी को? क्या हो गया? क्या शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को इस बारे में बोला? उन्हें तो बोलने का अधिकार ही नहीं है, नैतिक कर्तव्य भी नहीं है। जो पार्टी जिंदगी भर जिस परिवार का विरोध करती रही, जो हमारे साथ सिंधिया जी जुड़े थे, सिंधिया जुड़े थे, उनका विरोध करती रही, गलत शब्द इस्तेमाल नहीं होगा, पूरी विरोचना कर रही है। क्या चरित्र हो गया भारतीय जनता पार्टी का? जी ब्रज गोपाल जी, देखिए मैं आपको एक बात कहूँ, क्यों नहीं देते जवाब? इस तरह भैया कहाँ है वो महाराज वाला मामला कि भैया माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज? आप बोलिए ना आदरणीय, आपके साथ क्या हो रही है? आज जो भारतीय जनता पार्टी में जो गद्दार लोग शामिल हो गए उनके नीचे आपको बिठा दिया गया, आपके सिर के ऊपर बिठा दिया गया। आपके जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं ब्रज गोपाल, बताएंगे। तारण जी आपकी बात समाप्त हो गई, अब मैं बोलना शुरू करूं। बोलिए। पहली बात तो यह है कि आप एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल आपने किया प्रवक्ताओं के लिए, ये शब्द उचित नहीं है, मैं आपके लिए नहीं करता हूं, किसी के लिए किसी को नहीं करना। दूसरी बात, ये गद्दार शब्द मत कहिए, गद्दार तो वो कहलाता है जिसने अपनी जनता से गद्दारी की है। गद्दार वो लोग हैं जिन्होंने किसानों से कर्ज माफी की बात की, गद्दार वो लोग हैं जिन्होंने युवाओं से 4000 रुपए प्रति माह की बात की, जिन्होंने कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं हमारे तीनों बिल वापस लीजिए, क्यों नहीं ले रहे आप?
आप बहुत हिस्सेदारी बन रहे हैं। आज 15 साल की सरकार के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी की मैं आपको फिर बता दूं, मेरे स्वभाव में नहीं है बीच में बोलना। तारण जी, मेरे स्वभाव में नहीं है बीच में बोलना। 15 साल की मनोज जी, इनका आवाज बंद करिए। आनंद जी सुन लीजिए, सुनाइए। आनंद जी पहले आनंद जी सुन लीजिए। अरे आनंद जी सुन लीजिए। आनंद जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप अपने समय में क्यों नहीं बोलते? सुन लीजिए, सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। सुनिए आनंद जी, सुन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बोलिए। गद्दार वो हैं जो अपनी जनता के प्रति गद्दार होते हैं, गद्दार वो नहीं है जो किसी व्यक्ति के प्रति गद्दार है। और आप बार बार कह रहे हैं कांग्रेस की विचारधारा, क्या विचारधारा है कांग्रेस की? एक परिवार की पूजन करना, उसकी गणेश परिक्रमा करना, ये कांग्रेस की विचारधारा है। और जो आज मानक अग्रवाल जी ने कहा है वो क्या गलत कहा है कि आपके ही एक उम्मीदवार ने अब भी विधानसभा उपचुनाव के दौरान ये कहा था कि कमलनाथ जी मध्य देश के नंबर 2 उद्योगपति हैं, उद्योगपतियों से उनके संबंध स्वीकार करिए। और हम तो स्वयं कहते हैं कि एक उद्योगपति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना था जिसने मध्य प्रदेश को कारपोरेट तरीके से चलाने की 15 महीने कोशिश की और वो कोशिश विफल रही। हम गरीबों से, हम युवाओं से, हम महिलाओं से झूठ बोलकर सरकार में आए और हम कारपोरेट हो गए। हम देखिए, इस बात को आप समझिए, मैंने एक भी शब्द नहीं कहा कि आपने किसे शामिल किया, वो कौन है, कौन गोडसे की पूजा करने वाले, मैंने नहीं किया। ये सारे प्रश्न कांग्रेस पार्टी से उठे हैं और जवाब कांग्रेस पार्टी को अपने नेताओं को देना है, भारतीय जनता पार्टी को जवाब नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी बात हम फिर आपसे कहें, गोडसे के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? गोडसे के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? आपकी पार्टी की क्या ओपिनियन है? आपका पार्टी कहाँ खड़ी है गोडसे के मामले में? अच्छा, आप भी पहले आप बता दीजिए, फिर इनसे पूछ रहे। तारण जी आप भी बता दीजिए गोडसे के बारे में आपकी क्या? हम तो उस आदमी का बिल्कुल विरोध करते हैं जो जिस मानसिकता ने महात्मा गांधी की हत्या की है। जो एक शांति का मसीहा था, उसने अगर जो शांति का मसीहा था उसकी हत्या हुई है। शायद संसार का पहला आतंकवादी था गोडसे जिसने गांधी जी की हत्या की। राजगोपाल जी अब आपसे पूछ रहे हैं, मैं आपको इसी विषय का जवाब दे। चलिए अब रुक जाइए, अब जवाब सुन लीजिए। तारण जी रुको, आपने ही तो पूछा। मैं फिर कहता हूं, केवल नाथूराम गोडसे ही नहीं, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने इस देश में हिंसा की हो, हिंसा की राजनीति भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा नहीं है। कोई भी हिंसा करने वाला व्यक्ति कभी हमारा नहीं हो सकता, हमारी विचारधारा का नहीं हो सकता। आपकी सरकार में चलिए मैं लौट रहा हूं। संदीप पौराणिक का मंदिर आपकी सरकार में बना था। नहीं मनोज जी 1 मिनट मुझे अपनी बात कहने दीजिए। बोलिए। झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। गोडसे के मध्य प्रदेश में 8 मंदिर है। तारण जी आपको नहीं मालूम? अरे हमारी सरकार में एक भी नहीं बना, आपकी सरकार के दौरान गोडसे के 8 मंदिर मध्य प्रदेश में, आपको तो मालूम ही नहीं होगा। अरे आप तो एक मंदिर, आपको तो देखो, मैं फिर कहता हूँ, आपको तो मालूम भी नहीं है, आपको तो मालूम भी नहीं है कि धार में, सागर में, उज्जैन में गोडसे के मंदिर हैं जो आपकी सरकारों के दौरान बने। आपकी केंद्र में और राज्य में दोनों में सरकार थी और नाथूराम गोडसे के मंदिर बने। ये आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। आप केवल कांग्रेस के लोगों को सुनते रहते हैं। कभी वास्तव में अध्ययन करिए कि गोडसे के 8 मंदिर हैं, किन की सरकारों में बने। नाथूराम गोडसे के 8 मंदिर मध्य प्रदेश में हैं जो आपकी सरकारों के दौरान बने। उसमें से 3 दिग्विजय सिंह की सरकार के दौरान बने, मोतीलाल वोरा की सरकार के दौरान करे और माननीय अर्जुन सिंह की सरकार के दौरान बने। आपको कुछ जानकारी नहीं है। मैं आपको जो जानकारी चाहिए वो दूंगा। चरित्र भाई, झूठ बोलो, बार बोलो, इतना बोलो कौन सा? अभी जाके आप किसी से पूछिए ना, मैंने जगह भी बताई। ठीक है, चलिए हो गया, हो गई बात, हो गई। गोडसे पर चले गए आप। चलिए ठीक है, हम भी चाह रहे थे आजकल, आज गोडसे बड़े, संदीप जी गोडसे इस समय बड़े चर्चा में है और चर्चा तो कांग्रेस के भीतर ही चल रही। पर यह बताइए, जिस तरह से आज मानक अग्रवाल जी ने कमलनाथ का सीधा नाम ले दिया और जब दिग्विजय सिंह जी से पूछते हैं तो वो कहते कि मैं नहीं जानता कौन बाबूलाल, क्या लग रहा है इसके पीछे? मनोज जी, कांग्रेस में सब सामान्य नहीं है तो तय मान लीजिए आप। क्या मध्य प्रदेश के किसी भी नेता का इतना साहस अब से पहले रहा है कि कमलनाथ के खिलाफ वो अपरोक्ष रूप से या परोक्ष रूप से बोल ले? मानक जी तो सीधे नाम भी ले लिया और दिग्विजय सिंह ने उस सवाल का जवाब इस तरह से टाला और पूछ लिया कि बाबूलाल कौन? ये संदेश है, राजनीति में संदेश मायने रखते हैं। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर एक नया धड़ा तैयार हो रहा है, नया गुट तैयार हो रहा है, जो सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन कहीं ना कहीं कमलनाथ को चुनौती देने की तैयारी है, आप मान के चलिए। और ये जो बात बनी है गोडसे वाली, क्या ये कोई सोच सकता है मीनाक्षी नटराजन कौन है? मीनाक्षी नटराजन राहुल गांधी की
बहुत करीबी नेताओं में से हैं। वो पंचायत का जो उनका संगठन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उनके बयान का आशय समझ सकते हैं आप कि जिसकी राहुल गांधी से करीबी हो, जिसने इस प्रवेश पे नाराजगी जताई हो, इसका आशय है कहीं ना कहीं ये हाईकमान को भी पसंद नहीं आया है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में इसके असर भी आपको दिखेंगे कांग्रेस के अंदर। और सिर्फ उटव्वल अभी तो कम है जी, और बढ़ेगी, क्योंकि लोग और भी बयान देंगे और सीधे खुलकर सामने भी आएंगे। क्योंकि अरुण यादव ने तो ये भी कह दिया है कि जरूरत पड़ी तो मैं सड़क पे भी आऊंगा। नहीं, लेकिन अरुण यादव का ये कहना कुछ और भी संकेत दे रहा होगा। स्वाभाविक सी बात है, अरुण यादव मध्य प्रदेश में एक पिछड़े वर्ग के नेता हैं, उनकी अपनी एक फॉलोइंग है। वो भी राहुल गांधी के करीबियों में गिने जाते रहे लंबे समय तक, और आज भी उनकी जो गुट माना जाता है वो यही माना जाता है कि वो राहुल गांधी के करीबियों में है। और आप ये मान के चलिए मनोज जी कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में 3, 4, 5 ऐसे विधायक हैं जो राहुल गांधी कैंप से माने जाते हैं। अगर वो भी खुल के आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस में एक नए तरह की राजनीति शुरू होने वाली है। दमोह तो वो भी ऐसे समय जब चुनाव सामने, वही तो मैं कह रहा हूं कि सिर्फ दमोह विधानसभा चुनाव नहीं है, इससे पूरी तरह नगरीय निकाय चुनाव का भी मटियामेट हो जाएगा। क्योंकि संघर्ष, पार्टी के अंदर का जो संघर्ष होता है वो ज्यादा घातक होता है किसी भी राजनीतिक दल के। विरोधी के हमले तो आपको पता होते हैं कि विरोधी हमला करेगा और आप उससे लड़ लेंगे, लेकिन जब घर के अंदर से हमले होते हैं तो उनका मुकाबला बड़ा कठिन होता है और मुश्किल होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन बड़ी गजब राजनीति चल रही है इस समय। मध्य प्रदेश की सियासत बहुत अलग है और कांग्रेस के भीतर तो बवाल मचा हुआ है। वो भी जब सामने नगरीय निकाय के चुनाव हैं, दमोह के चुनाव हैं। इस बीच में यदि लीडर्स पर सवाल खड़े हो जाए तो हमें लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन बीजेपी इन खबरों पर ध्यान नहीं दे रही। बीजेपी इस तैयारी में है कि कैसे कैन बेतवा का पानी लोगों के बीच में लाया जाए, कैसे जो बात होती है किसानों की कर्ज माफी भले ना हो लेकिन राशि कैसे किसानों के खाते में पहुंच जाए। पर क्या जनता इस बात को समझ रही है कि सब चुनाव से पहले और चुनाव की तैयारी, कांग्रेस में मारामारी, जनता की इस पर भी नजर होगी। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N20।